देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि आपके परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो कौन सी बातें अहम होती हैं, कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। तो बच्चे के जन्म के समय किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, वैसे तो सामान्य स्थितियों में जन्म का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपको अवसर मिले और समय के बारे में आप कुछ दिमाग लगा सकें तो सोच समझकर समय का चुनाव करना चाहिए। किसी बच्चे का जन्म अगर मध्य दोपहर में हो या मध्य रात्रि को हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्यास्त के समय का जन्म बच्चे के लिए कदापि अच्छा नहीं होता। जिन बच्चों का जन्म लड़का हो या लड़की हो सूर्यास्त के समय होता है, ऐसे बच्चों को जीवन भर उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है और साथ ही साथ उनको स्वास्थ्य की समस्याएं हमेशा लगी रहती हैं। अब देखिए, प्रारब्ध में अगर है कि किसी बच्चे का जन्म सूर्यास्त पर ही होना है तो उसे तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन कई बार होता है कि सर्जरी वाले बच्चों के जन्म के समय में डॉक्टर कहते हैं कि आप समय बता दीजिए कि सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, कब हम सर्जरी करें। तो अगर डॉक्टर ऐसा कहते हैं तो आप सूर्यास्त के समय का चुनाव बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करना बहुत नकारात्मक हो सकता है। देखिए, ज्योतिष का सारा गणित, सारा विज्ञान नक्षत्र पर आधारित होता है और नक्षत्र से बड़ी सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में मिलती है। बच्चे का जन्म नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही बच्चे का जन्म नक्षत्र होता है। अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में है, कुल मिला के 6 मूल नक्षत्र माने जाते हैं, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, ये सब मूल नक्षत्र हैं। अगर इसमें बच्चे का जन्म हुआ है तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे का जन्म गंडांत में हुआ यानी मूल नक्षत्र में हुआ तो बच्चे के स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में समस्या आ सकती है। इसीलिए आचार्य कहते हैं और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जब बच्चे का जन्म किसी भी मूल नक्षत्र में हो तो उस मूल नक्षत्र की शांति तुरंत करा लेनी चाहिए, ताकि बच्चे के जीवन पर, खास तौर से उसकी मानसिक स्थिति पर इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। कि आप जन्म का समय डिसाइड करें या ना करें, प्लान करके बच्चे का जन्म हो या स्वयं से हो जाए, अपने हिसाब से हो जाए, चंद्रमा उसके जीवन में बड़ा अहम होता है, क्योंकि बच्चे के चंद्रमा से बचपन में ही उसके आयु का और उसके स्वास्थ्य का निर्धारण हो जाता है। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है यानी खराब स्थान में बैठा है तो बच्चे को शुभ परिणाम नहीं देगा।
अगर चंद्रमा अष्टम में बैठा है जन्म के समय, पाप ग्रहों से पीड़ित है चंद्रमा, तो ये बच्चे की आयु के लिए खतरनाक हो सकता है या बच्चे को कोई गंभीर बीमारी दे सकता है। ऐसे में बच्चे के जन्म के समय उसकी आयु रक्षा और स्वास्थ्य का उपाय करना चाहिए। देखिए, वैसे तो नियम कहता है कि 12 वर्ष के पहले कुंडली नहीं बनानी चाहिए, लेकिन जन्म के समय एक चक्र बनाकर आप देख सकते हैं कि बच्चे का लग्न क्या है, बच्चे की राशि क्या है, नक्षत्र क्या है और उसकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन क्या है। तो चंद्रमा जब आप देखें कुंडली में जन्म के समय और आपको दिखे कि चंद्रमा गड़बड़ है, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए बचपन का समय खतरनाक हो सकता है, जन्म से लेके 12 वर्ष तक का। और अगर इसको आपने हैंडल किया, चंद्रमा को बुद्धिमानी से समझा, उसके उपाय किए, तो चंद्रमा से बच्चे को ज्यादा कष्ट नहीं होगा। देखिए, बच्चे का जो नाम आपने रख लिया, वो बच्चे का भाग्य 50% तो वहीं डिसाइड हो गया कि जिंदगी कैसे चलेगी। अब आपको शौक है, फैशन है, राम जाने क्या क्या नाम रखते हैं कि उसका अर्थ केवल माता पिता ही जानते हैं, बाकी दुनिया में किसी किताब में नहीं लिखा है। भगवान जाने कौन सा नाम रखते हैं। बहरहाल, बच्चे की राशि का जो अक्षर है, जैसे बच्चे का जन्म मान लिया अश्विनी नक्षत्र में हुआ, अश्विनी के आखिरी चरण में हुआ, तो ला अक्षर से राशि नाम हो जाएगा। तो बच्चे की राशि का जो अक्षर है, उससे बच्चे का नाम नहीं रखना चाहिए। राशि का जो नाम है, उसका अक्षर प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे की कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा बढ़िया स्थिति में है, उसके अक्षर से बच्चे का नाम रखना अनुकूल होगा। जिन नामों का कोई अर्थ ना हो या जिन नामों का कोई अर्थ समझ ही ना पाता हो, ऐसे नाम बिल्कुल मत रखिए। अगर देवी देवता के नाम पर बच्चे का नाम रखते हैं, तो नाम के उच्चारण में सावधानी रखिए। बच्चे का नाम रखा कृष्ण और बुलाते हैं किशनवा, तो उससे नाम नष्ट होगा, भगवान की महिमा पर भी प्रहार होगा और आपको और बच्चे को दोनों को नुकसान होगा। तो एक बात समझिए कि बच्चे का नाम, संस्कृत शब्दकोश में बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, बड़े अच्छे अच्छे अक्षर हैं, वेदों में, पुराणों में, संस्कृत के कोश में। थोड़ा समय निकालिए। अब ये नहीं कि इंटरनेट पे गए और जो नाम उसने बता दिया आपने रख लिया। इंटरनेट को भी कितना पता है, सारी बातें तो इंसान ही भरते हैं। इसलिए खुद की बुद्धि लगाइए, नाम सोच समझ के रखिए और नाम का उच्चारण ठीक से करिए, नाम बिगाड़िए नहीं। भगवान का नाम, देवी या देवता का नाम रखते हैं, तो उसके उच्चारण में थोड़ी सावधानी रखिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।